दोस्तों अब एजेंट्स को एक भारी रकम देने का दौर खत्म हुआ। ये डिजिटलाइजेशन का दौर है। आप घर में बैठकर अपनी जॉब को फाइंड कर सकते हैं। एस्टोनिया का वर्क वीजा एज अर्ली एज 2 वीक्स मिल सकता है। आप सिर्फ 5 साल में यहाँ की पीआर हासिल कर सकते हैं। टेक प्रोफेशनल्स को स्टार्टिंग सैलरी ही 3500 यूरो से लेके 5000 यूरोस तक ऑफर होती है। अगर आपका ताल्लुक आईटी से है तो आपको ना सिर्फ अच्छी जॉब मिलेगी बल्कि रीलोकेशन अलाउंस भी मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीद एंड वेलकम बैक टू काशान नवीद ब्लॉग। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात से हम सभी वाकिफ हैं और यही कुछ हालात इंडिया के हैं। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आ रहे होते हैं जो कि इंडिया से बाहर आना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं, अपने माली हालात को बदलना चाहते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि दोनों ममालिक के लोग अपने ममालिक से प्यार नहीं करते, बल्कि वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अपने ममालिक से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आपको भी खुद पे यकीन है कि आप फॉरेन कंट्रीज में आके अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकते हैं तो आपको भी जरूर निकलना चाहिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुल्क के लिए। और दोस्तों, यकीन माने कि जब आप इन ममालिक में आते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे तो वो मसाइल सिरे से ही नहीं है जो कि हमारे ममालिक में बहुत बड़े मसाइल समझे जाते हैं, जैसे कि पानी, बिजली, गैस का ना होना, सेहत और तालीम की सहूलियात का फुकदान होना। हमारे ममालिक में तो बिजली और गैस के बिल्स की अदायगी के बावजूद दोनों सहूलियात मुयसर नहीं होती। दोस्तों, अब एजेंट्स को एक भारी रकम देने का दौर खत्म हुआ। ये डिजिटलाइजेशन का दौर है। आप घर में बैठकर अपनी जॉब को फाइंड कर सकते हैं, मगरबी ममालिक में अपने वीजास को फाइल कर सकते हैं और वीजा लेके आप इन ममालिक में आ सकते हैं। तो जैसे कि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो आज मैं जिस मुल्क की बात करने जा रहा हूं, इसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का हब भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा यूरोपियन मुल्क है, शेंजन स्टेट्स का मेंबर है और इसकी टोटल आबादी 1.3 मिलियन है, जो कि पाकिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट झेलम की आबादी के बराबर है। और अगर आप स्काइप यूज करते हैं तो आपको मालूम होगा कि स्काइप की बुनियाद किस मुल्क में रखी गई। जी तो दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। मैं बात कर रहा हूं एस्टोनिया की, जिसका कैपिटल तालीन है। और ये 3 बाल्टिक कंट्रीज में से एक है जिसमें लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया आते हैं। और एस्टोनिया का लैंड बॉर्डर लात्विया और रशिया से मिलता है, जबकि मैरीटाइम बॉर्डर फिनलैंड और स्वीडन से मिलता है। क्योंकि एक शेंजन स्टेट है तो अगर आपको यहाँ का वीजा मिल जाता है तो आप 27 शेंजन कंट्रीज में बिना वीजा जा सकते हैं, 90 डेज तक वहां पे रह सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर लीगली 5 साल रह लेते हैं तो आप 5 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ 5 साल में यहाँ की पीआर हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप 146 कंट्रीज में, 146 कंट्रीज में बगैर वीजा के जा सकते हैं। एस्टोनिया के वर्क वीजा की टोटल फीस सिर्फ 100 यूरोस है। जैसा कि एस्टोनिया को डिजिटल हब कहा जाता है तो यहाँ पे आप बहुत सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बोर्ड कर सकते हैं, ग्रोसरी कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। कहीं आपने जाना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप टिकट्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ही की वजह से एस्टोनिया के कैपिटल तालीम को सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप का नाम दिया गया है। अगर आपका ताल्लुक आईटी से है तो आपको ना सिर्फ अच्छी जॉब मिलेगी बल्कि रीलोकेशन अलाउंस भी मिलेगा। टेक प्रोफेशनल्स को स्टार्टिंग सैलरी ही 3500 यूरो से लेके 5000 यूरोस तक ऑफर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एस्टोनिया में आईटी सेक्टर के अलावा किन शोबों की सबसे ज्यादा डिमांड है। तो इनमें सबसे पहले डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, किंडरगार्टन टीचर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर, मेसन्स, कारपेंटर्स वगैरह शामिल हैं। एग्रीकल्चर के शोबे में भी यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड है। आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से अपना वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले वर्क परमिट होना लाजमी है। सवाल ये आता है कि यहाँ का वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाए। तो उसके लिए आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए या वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसे आपका एम्प्लॉयर एस्टोनिया की पुलिस या बॉर्डर गार्ड को जमा करवाता है।
10 से 15 दिन के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, आपको एक आईडी कोड असाइन कर दिया जाता है। देखेंगे यहाँ पे जॉब कैसे तलाश की जाती है, तो मैं इसके लिए मुख्तलिफ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी कुछ लिंक्स नजर आ रहे होंगे। और एस्टोनिया की गवर्नमेंट ने एक अलग से वेबसाइट बना रखी है वर्क इन एस्टोनिया के नाम से, आप वहां पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप जॉब्स अप्लाई करते हैं तो आपका सीवी यूरोपास पे बना होना चाहिए। यूरोपास के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख के अपना यूरोपास सीवी बना सकते हैं। खुदारा वीडियो को पूरा देखा करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देख लिया करें, क्योंकि आप दोबारा से कमेंट्स में आके वही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जिनका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। अपने सीवी को अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर लें, अपना कवर लेटर भी इसी तरह से बनाएं जो कि आपकी जॉब के साथ रिलेट कर रहा हो, ताकि एम्प्लॉयर के लिए आसानी हो आपका सीवी और कवर लेटर पिक करने में। याद रखें कि जब आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट जॉब रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रहा होता है, तो एम्प्लॉयर के लिए आपको जॉब ऑफर करना प्रॉब्लम नहीं रहता। बात करते हैं कि एस्टोनिया के वर्क वीजा को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो उसमें सबसे पहला आपका वर्क परमिट आता है। सेकेंडली आपका पासपोर्ट जिसकी मिनिमम वैलिडिटी 1 ईयर होनी चाहिए। थर्डली आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जिसकी एनुअल कवरेज 30,000 यूरोज तक होनी चाहिए। फोर्थली आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। और लास्ट में आपकी वीजा फीस जो कि 100 यूरोज है। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप अपने मुल्क में मौजूद एस्टोनिया की एम्बेसी में जमा करवा देंगे तो आपका वीजा फाइल हो जाएगा। जहां तक एम्बेसीज की बात है तो इंडिया में एस्टोनिया की एम्बेसी मौजूद है, न्यू दिल्ली में है, और उसका एड्रेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पाकिस्तान में एस्टोनिया की ना तो एम्बेसी है ना कॉन्सुलेट है। इसके लिए आपको अबू धाबी यूएई में जाना होगा या टर्की में जाना होगा। तो पाकिस्तानी दोस्त एस्टोनिया की एम्बेसी जो कि अबू धाबी यूएई में है या टर्की में है, वहां से अपॉइंटमेंट लेके वहां पे जा सकते हैं और अपना वीजा फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि एस्टोनिया का वर्क वीजा एज अर्ली एज 2 वीक्स मिल सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ये ड्यूरेशन 1 महीने तक या कई वीक्स तक भी चला जाता है, डिपेंड करता है उस केस पे। दोस्तों, मेरा काम है आपके सामने तमाम हिडन अपॉर्चुनिटीज को लेके आना है, अब अप्लाई आपने खुद करना है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त इन छोटे शंजन ममालिक को इग्नोर कर देते हैं और यूरोप की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज या बड़े बड़े ममालिक का रुख करते हैं, लाइक फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन। इन ममालिक को इग्नोर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लोग कम अप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपके चांसेस भी हाई होते हैं। तो इसलिए मैं इन छोटे ममालिक को टारगेट कर रहा हूं ताकि आप यहाँ पे अप्लाई करें और आपको यहाँ पे कामयाबी हासिल हो। दोस्तों, अगर आप यूरोप के इन छोटे ममालिक में अप्लाई करें तो आपको जॉब के साथ साथ वीजा भी आसानी से मिल सकता है, लेकिन ये सब आपकी कोशिश के बिना नामुमकिन है। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं आपको अवेलेबल अपॉर्चुनिटी से आगाह करता रहूंगा ताकि आप भी यूरोप में आके मेरी तरह अपने ख्वाब पूरे कर सकें। एस्टोनिया का पुलिस एंड बॉर्डर गार्ड बोर्ड फॉरेनर्स के लिए काउंसलिंग की सहूलत भी फराहम करता है, और इसके लिए उन्होंने एक फोन दे रखा है जिस पे आप मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक उनसे बात कर सकते हैं। आप ईमेल के जरिए भी राब्ता कर सकते हैं, आपको ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसी तरह से स्काइप एड्रेस भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप इन पे जाके अपॉइंटमेंट लेके इनसे राब्ता कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है एस्टोनिया के पुलिस एंड बॉर्डर गार्ड बोर्ड की तरफ से टुवर्ड्स फॉरेनर्स। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।